जय हिंद दोस्तों, मैं इरशाद शेख। मैं बात कर रहा हूँ उत्तर प्रदेश के हाथरस की घटना की। उत्तर प्रदेश में जो 19 वर्ष की मनीषा वाल्मीकि, जो हमारी एक छोटी बहन, हमारी बेटी थी, उसके साथ ही के 4 लोगों ने जो सामूहिक बलात्कार किया, उन्होंने इतने दरिंदों ने इतने खतरनाक तरीके से किया गया कि उस मासूम बच्ची की रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई, उस मासूम बच्ची की जीवान काटी गई। आज दोस्तों वो मासूम बच्ची किसी को आवाज ना दे सकी। आज उन हमानियत की उन्होंने हद पार कर दी है। बलात्कार करने के बाद उसे गला घोट के मारने का प्रयास किया गया। गला घोट के मारने के प्रयास करने के बाद उन दरिंदों की दबंगगिरी इतनी बढ़ चुकी थी क्या मनीषा वाल्मीकि के भाई के पास गए और उसे कहा, जा देख उस खेत में हमने तेरी बहन को मार के छोड़ दिए करके। उस भाई ने जब उनके खिलाफ में कंप्लेंट डाला तो हमारे यहाँ की योगी पुलिस 2:30 बजे रात में, 29 सितंबर की घटना है, 29 सितंबर के बाद उसे रात में 2:30 बजे जलाया गया। आज योगी पुलिस, शेम कहते हैं हम योगी पुलिस को, जिसने उस पीड़ित के परिवार को भी उसे मिलने नहीं दिया गया। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि आज क्या हैवानियत इतनी बढ़ चुकी है कि उनको इतना सा एहसास नहीं हुआ पीड़िता को किस तरीके से रीढ़ की हड्डी तोड़ा जाए, उस पीड़िता को किस तरीके से जीवान काटी जाए। वो हैवानियत नहीं तो ये दोस्तों क्या है? सोचिए दोस्तों किस तरीके से उस मासूम बच्ची की जीवान काटी गई। सोचिए दोस्तों उस मासूम बच्ची की कैसी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई। आज योगी जी, आज उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा बलात्कार के मामले हैं तो आप ही के उत्तर प्रदेश में है। योगी जी आज आप वहाँ के सत्ता को चला रहे हैं। योगी जी आप वहाँ पे सिर्फ गुंडागर्दी कर रहे हैं। आप पुलिस को लेके, आप अपने गुंडों को लेके, आप जब यूपी की जनता से जब हमारी बात होती है तो आपके नाम के वो विरोध में नारे लगाते हैं। मोदी जी आपको शर्म आना चाहिए, योगी जी आपको शर्म आना चाहिए। कई मासूम बच्ची के साथ बलात्कार हुआ है, सामूहिक बलात्कार हो रहा है, देश में कई जगह बलात्कार हो रहे हैं। आप सिर्फ गुंडागर्दी के दम पे आपने अपनी योगी सरकार बनाई और हम इस सरकार का निषेध करते हैं। योगी जी आज यूपी के जब लोगों से बात होती है तो वो आपके नाम से सिर्फ गालियां देते हैं। मोदी जी हम आपसे कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में जो योगी जी की आपने सरकार बनाई है वो एक डमी सरकार है। मैं आज मनीषा वाल्मीकि के बारे में बात करना चाहता हूँ कि जब ये घटना हुई, हमारे माननीय नेता राहुल जी गांधी, प्रियंका जी गांधी जब उस पीड़ित परिवार से जब मिलने के लिए गए तो वहाँ की पुलिस ने सिर्फ उनके साथ गुंडागर्दी की। वहाँ की पुलिस ने प्रियंका जी के कांधों पे हाथ रखा, वहाँ की पुलिस ने राहुल जी को धक्का मारा। इसके साथ साथ दोस्तों उनके परिवार को उनसे मिलने नहीं दिया गया। दोस्तों मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, योगी जी जो वहाँ के सीएम बन के बैठे हैं, सिर्फ वो गुंडागर्दी के नाम पे सीएम बन के बैठे हैं। वो वहाँ पे सिर्फ जात और पात की बात करते हैं। परम पूज्य बाबा साहब ने हमें एक मार्ग दिखाया, सर्वधर्म समभाव। हमारे योगी जी में ये दूर दूर तक के ये चीज नहीं देखने के लिए मिलती है। दोस्तों एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, आज मनीषा वाल्मीकि के साथ में जो घटना 29 सितंबर को जो घटी है, 29 सितंबर को ये घटना बहुत ही दर्दनाक घटना है। दोस्तों मैं एक चीज और आपको बताना चाहूंगा, मनीषा वाल्मीकि के साथ ये जो अन्याय हुआ है, ये अन्याय हमारे देश के किसी भी नारी के साथ नहीं होना चाहिए। दोस्तों मैं अपनी शेरनी बहनों को एक संदेश, क्या मेरे देश की शेरनी बहनें अब जागरूक हो जाइए। मेरे देश की शेरनी बहनें, वक्त आ चुका है आत्मनिर्भर होने का। मेरे देश की शेरनी बहनें, आज आप वाकई में वो शेरनी बहनें हैं जो झांसी की रानी जिसका नाम हुआ करता था। ऐसे कई हमारे पास में वो शेरनी बहनों के एग्जाम्पल है जो वाकई में जिन्होंने अपनी तलवारों से दुश्मनों का लहू अपने तलवारों पे डाला है। मेरी शेरनी बहनें, ये मैसेज मैं अपने देश की शेरनी बहनों तक ये पहुंचाना चाहता हूँ। ऐ मेरे देश की शेरनी बहनें, मुझे एक चीज याद आ गई है, जुल्मी जब भी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, जुल्मी जब भी जुल्म करेगा सत्ता के हथियारों से, चप्पा चप्पा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। दोस्तों आज हमारे हिंदुस्तान में आपको जागरूक होना जरूरी है, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आज आपको अपनी रक्षा करना पड़ेगा, अभी नहीं तो कभी नहीं। मेरी बहनों मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, मेरे इस भाई के शब्द है, जब जब मेरी बहनों पे जब अत्याचार होगा तो ये इरशाद शेख ही नहीं, हिंदुस्तान का हर युवा, हर भाई आप लोगों के लिए खड़ा होगा। मेरी शेरनी बहनों मैं एक चीज और आपको बताना चाहता हूँ, ये सत्ता के जो दलाल है,
ये जो वहाँ दलाली करे, यूपी में नहीं पूरे हिंदुस्तान में सत्ता के ऊपर जो दलाली हो रही है, मेरी बहनों आपको आज अपने आत्मनिर्भर होना पड़ेगा। आज नारी शक्ति दिखाना पड़ेगा कि संसार में सबसे बड़ी शक्ति नारी शक्ति है। मेरी बहनों आज पूरे हिंदुस्तान का युवा एक भाई बन के आप बहनों के साथ में है। और योगी जी, देश तो जागरूक हो गया है, देश जागरूक हो गया। जागरूकता अगर लानी है तो मोदी जी आपको लाना है, जागरूकता अगर लानी है तो योगी जी आपको लाना है, जागरूकता अगर लानी है तो आरएसएस को लाना है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर कोई है तो आरएसएस है। मैं पीछे नहीं हटूंगा डर बोलने से। मोदी जी, योगी जी, आज आपकी सरकार सिर्फ चंद वक्त की सरकार है, क्योंकि देश आज जागरूक हो चुका है, देश में आज एकता हो चुकी है, देश में इंकलाब के नारे आज गूंज उठे हैं। जब आजादी के वक्त में इंकलाब के नारे गूंजा करते थे, आज वही इंकलाब के नारे आज गूंज रहे हैं। आज देश की जनता के कानों में इंकलाब के नारे गूंज रहे थे। आज वो वक्त दूर नहीं जब आपकी सत्ता आज नहीं तो कल जरूर इस देश से खत्म होगी। दोस्तों, मैं देश के वासियों को मनीषा वाल्मीकि के लिए एक चीज कहना चाहूंगा, ज्यादा से ज्यादा हमारी बहनें, हमारे भाई, हमारे देश के नागरिक ज्यादा से ज्यादा तादाद में मोदी जी और योगी जी को मैसेज भेजें, ज्यादा से ज्यादा तादाद में लोग इसका विरोध करें कि इन हत्यारों को, इन दरिंदों को इतनी खतरनाक सजा मिलना चाहिए। और दोस्तों, मैं अपनी राय देना चाहता हूँ, हिंदुस्तान के ऐसी 20 सेंटर के मैदान में इन्हें फांसी पे लटकाया जाए। क्या लोग भी देखे, बलात्कारी भी देखे कि जब कोई एक बेटी का बलात्कार करता है तो बलात्कार की सजा क्या होती है। आज ज्यादा से ज्यादा तादाद में हमारी बहनें, हमारे युवा, हमारे देश के नागरिक इसके लिए आवाज उठाए और इन्हें कड़ी से कड़ी सजा मिले, यही अपने